Folks, I know you're preparing for CAT 2025, and a lot of us who are preparing for a test, we always have this doubt in our mind: when should I start giving the mock test? Is this the right time to start off with a full length test? Should I wait till I complete my entire syllabus, or should I start on the day one itself with a mock? So let's break some of these myths. Let's talk about, and let me give you a proper planner that you can use in order to start giving full length mock test. So to answer this question, is there a right time to start giving full length mock test? The answer in every single language means the same. No, nahi, ille, ledu, ille, nahi, koni, nain, nahi, no. There is no right time to start giving a right mock test, right? Full length mock आप कभी भी दे सकते हो, depending upon how much confidence you have in a particular section, in a particular topic that you've covered. But the idea is कि सर अभी दूंगा अगर और अच्छे स्कोर आ गए तो देन आई विल बी ओवर कॉन्फिडेंट, और अभी अगर दिया अच्छे स्कोर नहीं आए देन आई विल बी अंडर कॉन्फिडेंट, आई माइट लूज माई मोटिवेशन, आई माइट गेट डीमोटिवेटेड, मेरा मोरल लूज हो जाएगा, क्या करूं? फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज मॉक टेस्ट देना क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड गिविंग अ मॉक टेस्ट. इफ यू थिंक आपको मॉक टेस्ट देना है आपका परसेंटाइल देखने के लिए कि आप कितने रैंक पे आ रहे, देन लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट परसेंटाइल्स, हाउ दे वर्क. दे आर रैंक बेस्ड, और वो आपके स्कोर पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं इन मॉक टेस्ट, बिकॉज नॉट ऑल मॉक टेस्ट के जो रैंक्स होते हैं वो रियल टाइम पे होते हैं, राइट? मॉक टेस्ट पे रैंक्स कैसे होते हैं? वन ऑफ द केसेस कुड बी दैट द वन हु इज मेकिंग द मॉक टेस्ट वुड सेट अ स्कोर के हाँ इस पेपर में इतने स्कोर पे इतना परसेंटाइल आना चाहिए, और फिर वो अगर आपको आता है देन रेलेवेंट आपको परसेंटाइल आएगा. दैट डज नॉट मीन कि आपके साथ जो देने वाले हैं उनको बेटर स्कोर नहीं आएगा. सेम वे अगर वो रियल टाइम पर भी है देन यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग द मॉक. देयर कुड बी स्टूडेंट्स जो सिर्फ ओपन करके ऐसे ही देख रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे, आंसर नहीं कर रहे, और देयर कुड बी सम जो टेस्ट करने के चक्कर में सही आंसर कर दे रहे सब में और उनको उनका हाईएस्ट स्कोर आ जाता है. So if you look at the percentile, you will get demotivated. Please don't do that. Instead, just look at the raw score. जितना आपका ड्यूरेशन है, जितने आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का 50% अगर आप आंसर कर पा रहे हो उस ड्यूरेशन में, दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट पाथ. अगर नहीं, उससे कम आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव सम एरियाज दैट यू हैव टू इंप्रूव. नाउ इट्स नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट कि आप मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं बट उसका कोई यूज नहीं आ रहा है. क्यों? क्योंकि आप सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जितने भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उतना एनालिसिस हर मॉक टेस्ट पे आपको करना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर आप 3 घंटे का मॉक दे रहे हो तो कम से कम 3 घंटा आपको एनालिसिस पे स्पेंड करना चाहिए. 2 घंटे का मॉक दे रहे हो, 2 घंटा आपको एनालिसिस पे स्पेंड करना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपका जो सही गया क्वेश्चन वो कैसे सही गया. इज देयर अ बेटर वे ऑफ डूइंग दैट क्वेश्चन विद द लेस अमाउंट ऑफ टाइम? कुड देयर बी अ डायरेक्ट शॉर्टकट टू आंसर दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट? और अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? क्या मेरा कॉन्सेप्ट वीक था, या क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दी, या मैंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, या मेरे को ये समझ में नहीं आया. सो यू हैव सो मेनी थिंग्स टू क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाइल डूइंग द एनालिसिस. सेम थिंग अगर आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आए हो, एक पूरा सेट आपने स्किप किया है, तो क्यों, एंड हाउ वुड यू सॉल्व दैट इफ यू वर इन द टेस्ट, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू डू ऑल ऑफ दिस, तभी आपका टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी बेटर रहेगा. अगर आपको लगता है कि 10 मॉक, 20 मॉक, 30 मॉक, 40 मॉक देने पे मेरा स्कोर इंप्रूव होगा, नॉट रियली, नो, राइट? सिर्फ मॉक से स्कोर इंप्रूव नहीं होता. मॉक से एनालिसिस करो, एनालिसिस से फिर आपका स्कोर इंप्रूव होते दिखेगा. तभी वहां पर आप सीख पाओगे कि टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, सिली मिस्टेक से कैसे बचते हैं, ट्रैप्स से कैसे बचते हैं, एंड हाउ टू गेट टू अ कंक्लूजन quicker, how to use options to your advantage, how to make use of theta questions, calculator कैसे use करते हैं, ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएगी, ठीक है? So don't just keep giving mocks, start analyzing them as well. Yeah. So what are the types of mock tests that you could actually give? One is a diagnostic test. A diagnostic test is something that you take before you start preparing full-fledgedly, right? Proper preparation से पहले एक आप diagnostic test दे सकते हो जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ऑलरेडी कितना आता है, हाउ मच डू यू नो, हाउ मच कैन यू मैनेज, जुगाड़ करके आप कितना आंसर कर सकते हो. दैट्स समथिंग यू विल टेस्ट विद अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, राइट? तो अगर आपका काफी हद तक प्रिपरेशन हो गया है तो अभी यू कैन गिव अ टेस्ट, बट डोंट कॉल इट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट बिकॉज आपका कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी क्लियर हैं,
The other is chapter wise test. This is again something that a lot of people don't give weightage to, right? चैप्टर वाइज क्या करना है? ओनली इफ यू गिव चैप्टर वाइज टेस्ट आपको पता चलेगा कि आप इस चैप्टर में स्ट्रांग है नहीं है, राइट? दैट्स हाउ यू फाइंड आउट व्हाट यू आर बेटर एट, व्हाट यू आर स्ट्रांग एट एंड व्हाट यू आर वीक एट. जिस पे आप वीक रहोगे उस पे आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना है टू इंप्रूव एटलीस्ट द बेसिक्स, ताकि आप बेसिक लेवल क्वेश्चंस तो टैकल कर पाओ. और जिनमें आप स्ट्रांग है उन पे भी आप कंटिन्यूस चैप्टर वाइज टेस्ट देते रहो, so that you can make that the strongest of all your suits. ठीक है? Next, sectional test. Before committing to a 120 minute का test, first see आपका endurance level कैसा है with a 40 minute test. एक सेक्शन को उठाओ, पहले VRC का सेक्शन करो, सिर्फ VRC करो and then analyze that. Identify कि VRC में आपके क्या क्या डिफिकल्टीज हो रही हैं. क्या RC आपका वीक है, VA आपका वीक है, विद इन VA आपका क्या चीज वीक है? इज इट पैरा जंबल्स, इज इट पैरा समरी? कहां पे आपको दिक्कतें हो रही है? इज इट रीडिंग अ पैसेज दैट्स टेकिंग यू मोर टाइम, और इज इट ट्राइंग आउट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज विद पैरा जंबल्स इज टेकिंग यू मोर टाइम? इससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि VRC में आपको कहां पे ज्यादा फोकस करना है. Same thing with DILR, right? DILR, start giving sectional tests so that you understand, are you strong with DI, are you strong with LR, are you okay with LR based DI? क्या आप सही टाइप के सेट चूज कर पा रहे हो? Are you using your time to the fullest, trying to get the maximum questions right? ये सारी चीजें आप वहां पर सीखोगे. Same way quant में start giving sectional so that you understand, are you more comfortable with arithmetic or algebra or say modern math or geometry or a good mix of these questions? And how do you react to these questions? क्या आप direct questions directly कर पा रहे हो? Are you able to go through all 20, 22, 24 questions in that given 40 minutes? क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई टेस्ट दे रहे हो, आपको 10 क्वेश्चन आंसर करने का आपने स्ट्रैटेजी बनाया और सिर्फ 10 क्वेश्चन ही देखा आपने, बाकी 10 अगर आप देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता होगा कि मे बी इन द सेकेंड हाफ और बेटर क्वेश्चन हो, इजी क्वेश्चन हो, डायरेक्ट क्वेश्चन हो, राइट? So start giving sectional tests so that you can improve your score with each section. And ऐसे में आपको आदत पड़ेगी कि 40, 40, 40, 120 मिनट्स एक जगह पे बैठ के देने का, राइट? तो अगर आप 40 से चालू करोगे तभी आप 80 and 120 तक पहुंच पाओगे. बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट हैपेंस इन आवर टेस्ट लाइक कैट इज, लगता 2 घंटा ये सर 2 घंटे की तो आदत है हमें, बट देन जो टेस्ट आप स्कूल्स में कॉलेज में देते आए हो वहां पे यू हैव टू राइट अ लॉट, थिंक वेरी लिमिटेड. बट यहाँ पे आपको सोचना भी बहुत ज्यादा है, लिखना बहुत कम है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, राइट? सो ट्राई गिविंग मोर सेक्शनल टेस्ट बिफोर जंपिंग ऑन टू अ फुल लेंथ टेस्ट, राइट? एंड my recommendation, before giving a full length test, start giving previous year question test as well. जो 2024 के 3 पेपर है, 23 के 3 पेपर है, 22 के, 21 के, 20 के 3 पेपर, यही आपके 15 पेपर हो गए. So you will never run out of mock test. You can give these 15 papers at least. If you try, you will get to know the nerve of the test, right? आपको उसका नस पता चलेगा कि किस टाइप के सेट आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, पैसेजेस कैसे हैं. भले ही आपने वो क्वेश्चन पहले किया हो, कहीं देखा हो, डजंट मैटर, बिकॉज ड्यूरिंग द टेस्ट इट्स गोइंग टू बी अ न्यू लुकिंग सेट अगेन फॉर यू, राइट? क्योंकि टेस्ट के अंडर दैट प्रेशर, अंडर दैट सर्कमस्टेंस, आपको वो सेट जो सेम आपने कहीं देखा हो, but it will still look like a new thing for you because you will have a challenging thing, that's a timer running. Okay, so start giving previous year questions, at least give till 2020. अगर फिर भी आपके पास टाइम बचता है then you can cover 19, 18, 17 तक के भी. ये भी अगर हो जाते हैं then you can go start scavenging for old ones also, right? But yes, my suggestion, give at least till 2020. ऐसे में 15 पेपर you would be able to give. And in 15 पेपर में भी अगर आप देखोगे अलग अलग टाइमिंग के हैं. ओके, टाइमिंग सेम है 40 मिनट्स ओनली, क्योंकि 2020 के बाद पूरा 40 मिनट्स हो गया था, तो टाइमिंग तो सेट हो जाएगा, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ सेट्स, ये सारी चीजें बदली हैं, ठीक है? एंड ओनली देन स्टार्ट गिविंग योर फुल लेंथ मॉक टेस्ट. यस, बिकॉज दिस इज अ प्रॉपर कमिटमेंट. आप 2 घंटे का कमिटमेंट दे रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर कमिटिंग टू द टेस्ट. मतलब ये पेपर फिर आप वापस नहीं देखोगे. That means you have to give your best there, which means you have to do a proper net practice before going to the actual match. ठीक है? Now, if you are someone who's just starting with CAT prep, sir, अभी recently चालू किया मैंने CAT prep, then here's a good planner for you for the test, right? जून में, ये महीने में आप एक diagnostic test दोगे, उसको analyze करोगे, figure out करोगे कि आपका कौन सा strong है, कौन सा weak है, कौन से में आप जुगाड़ करके निकाल पा रहे हो. Then by July you start giving chapter wise test.
अगस्त ऑल्सो यू गिव चैप्टर वाइज टेस्ट, सितंबर में आप सेक्शनल्स चालू करोगे, अक्टूबर में यू स्टार्ट गिविंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड नवंबर आपको पूरा महीना मिलेगा फॉर फुल लेंथ मॉक टेस्ट, राइट। अगर आप इवन इफ यू स्टार्ट गिविंग ऑल्टरनेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आप ऑल्टरनेट डेज पे भी दोगे नवंबर के महीने में, तब भी आपके 15 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। नवंबर 30 को है कैट, राइट, 14 से 15, एनीथिंग अबाउट 10 इज अ गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ, अभी अगर आप चालू कर रहे हो तो। एंड इफ यू आर समवन हु इज मिडवे थ्रू द बेसिक्स, यस, अच्छा खासा बेसिक्स आता है, you have covered say around 50% of the syllabus already, then this is for you। जून में एक डायग्नोस्टिक दे ही दो क्योंकि बेसिक्स तो आपके हो ही चुके हैं, सो यू विल नो कि बेसिक्स और द काइंड ऑफ क्वेश्चंस का एप्लीकेशन कैसा डिफरेंट करता है, राइट। देन जुलाई यू स्पेंड ऑन चैप्टर वाइज, क्योंकि आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो चैप्टर वाइज टेस्ट यू कैन क्विकली रन थ्रू। From August you start giving sectional, September you give sectional, October previous year questions, November full length mock test। Again this way फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके 10 से 15 हो जाएंगे एंड यू विल बी गिविंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यू विल बी गिविंग सेक्शनल्स आल्सो, ठीक है। फर्दर इफ यू आर समवन हु इज डन विद द बेसिक्स, सर बेसिक्स आते हैं बट अभी तक वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ रहा है, क्या करूं? अगेन सेम, स्टार्ट विद अ डायग्नोस्टिक टेस्ट दिस मंथ, इस महीने समवेयर इन दिस वीक इटसेल्फ स्टार्ट गिविंग अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। जुलाई में आप चैप्टर वाइज दो क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मतलब चैप्टर वाइज पे आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट। सो यू गिव चैप्टर वाइज फॉर 2 months, that way you will cover all the chapters for all the subjects, yes, all the sectionals। then in September you start giving sectional, October में previous year question, November में full length। this way you will have a good control over your confidence and आपको ये भी identify, you will be able to easily identify कि आपका कौन सा strong part है, कौन सा weak part है, yeah। then if you are someone who is repeating, यस कैट 24 दिया था, रिपीट कर रहे, कैट 23 दिया था, रिपीट कर रहे, डिसेंट परसेंटाइल आए थे या खराब परसेंटाइल आए थे या कुछ रीजन से नहीं हो पाया, एंड आई एम गिविंग इट अगेन, व्हाट शुड बी माय अप्रोच। जून से यू डोंट हैव टू गिव अ डायग्नोस्टिक बिकॉज आपका प्रीवियस जो भी कैट आपने दिया वही आपका डायग्नोस्टिक था, राइट। सो फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ स्टार्ट गिविंग सेक्शनल टेस्ट, स्पेंड 2 months अराउंड सेक्शनल टेस्ट, गिव 1 month ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि एक महीना काफी है आप लोगों के लिए, बिकॉज यू माइट हैव, सो कैट 24 के लिए अगर आपने प्रिपेयर किया होगा तो कहीं ना कहीं यू वुड हैव गॉन थ्रू ऑल दोस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनी व्हिच वेज, राइट। एंड देन यू स्टार्ट गिविंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स, या सो यू हैव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 months ऑफ रिगरस फुल लेंथ मॉक टेस्ट। यहां पे आप इन द मंथ ऑफ सितंबर यू कैन डू 1 mock per week, यस, एक मॉक आप वीक का कर सकते हैं, ऐसे में आपके 4 मॉक्स हो जाएंगे। अक्टूबर में यू कैन स्टार्ट गिविंग 2 मॉक्स पर वीक, यस, ऐसे में आपके 8 मॉक्स हो जाएंगे। और यहां पे यू कैन स्टार्ट गिविंग 3 और 4 मॉक्स पर वीक, मतलब एवरी ऑल्टरनेट डे यू कैन स्टार्ट गिविंग 3 और 4 मॉक्स पर वीक, दैट विल फेच यू समवेयर अराउंड 12 to 16 मॉक्स, यस। सो ओवरऑल आपका 12 and 12 24 अबाउट 20 मॉक टेस्ट आपके हो जाएंगे। दैट वे यू वुड हैव परफेक्टेड योर टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी, राइट, क्योंकि कैट यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्वेश्चंस एंड आंसर्स बट इट्स आल्सो अ प्रॉपर माइंड गेम, इट्स अ पावर स्ट्रगल देयर टू आइडेंटिफाई द राइट काइंड ऑफ सेट, to see if you should solve the set or not, to keep a timer eye on your timer also, कहां पे कैलकुलेटर यूज करना है, कहां पे आपको ऑप्शंस के सारे ट्राई करने, कहां पे एलिमिनेशन से काम हो जाएगा, ये सारी चीजें यू विल बी एबल टू अप्लाई इट बेटर, या। सो एंड इफ यू आर समवन जो अभी भी नहीं और थोड़ा टाइम है सर, अगस्त के बाद से ही प्रिपरेशन चालू होगी मेरी, यस, इफ यू आर समवन हु स्टार्टिंग रियली लेट, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है इन द डे, यस, सो दे डू अ क्रैश कोर्स काइंड ऑफ अ थिंग इन द मंथ ऑफ अगस्त। तो उनके लिए अगस्त में सेक्शनल, सितंबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अक्टूबर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नवंबर में फुल लेंथ मॉक टेस्ट। You have to pay more attention to previous year questions if you are someone who's starting really late, you will at least be able to identify CAT कैसे सवाल पूछता है and how to react to that, ठीक है। And if you are someone again with a limited time, yes, you can use this again, provided you can start doing it from now। ये जो था this is for people who are starting really late like around August and then, तो उन लोगों के लिए, and this is for working professionals who can give very limited time but they can still take some time out from their work, right। Start off with giving a diagnostic test, जुलाई से सेक्शनल, अगस्त में सेक्शनल,
September में previous year, October में full length, November में full length. Again here you can start with 1 mock per week. Yes, and here you can go to 2 to 3 mocks per week. Yes, ऐसे में you would have covered at least 12 to 15 mocks throughout. Yes, full length 12 to 15 हो जाएंगे. Previous year आप जितना दे पाते हैं करो. Right, if you can give one every day also, that's up to you. Your capabilities, right? आपका schedule कैसे work करता है, you can figure this out. ठीक है? So the schedule, keep in mind, scale up mocks frequency gradually. उठाते ही अगर आप सोच रहे हो मैं दिन का एक मॉक करूंगा, नहीं हो पाएगा. राइट, योर बॉडी, योर माइंड नीड्स टू गेट यूज्ड टू द फैक्ट दैट कि इतना यूज अप होगा. राइट, यू नो दैट दीज 2 आवर्स आपका माइंड फुल 100% कैपेसिटी पे ऑब्वियसली नहीं चलता है, बट अब जितना कैपेसिटी है उसका 100% पे चलता ही चलता है. राइट, सो धीरे धीरे करके स्केल अप करो. उठाते ही डोंट पुट अप टू मेनी मॉक्स एट वंस. स्टार्ट ऑफ विथ मे बी 1 अ वीक. एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान दो. धीरे धीरे फिर वो एनालिसिस का टाइम कम होते जाएगा. आप खुद ही आइडेंटिफाई कर पाओगे ड्यूरिंग द टेस्ट इटसेल्फ कि कहां पे यू वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वर्कड फॉर यू. नेक्स्ट, अर्ली प्रिपरेशन में 1 मॉक दीजिए वीक का. यस, मिड स्टेज पे अगर हो तो 2 मॉक्स कर सकते हो वीक्स का. और जब फाइनल मंथ्स होते हैं अक्टूबर नवंबर, तब यू कैन मूव टू 2 to 3 to 4 वीक पर वीक ऑल्सो. ठीक है, ऑलवेज एनालाइज ईच मॉक. एनालिसिस पे ज्यादा ध्यान रखो. एरर को ट्रैक करते रहो. आइडेंटिफाई कहां पे एरर हो रहा है. इफ यू वांट यू कैन यूज एन एरर लॉग ऑल्सो, जहां पे आपको पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक पे विच पार्ट ऑफ द सेक्शन डिड यू फेस द हाईएस्ट डिफिकल्टी. पैसेजेस भी है तो किस टाइप के पैसेजेस आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं. इज इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इज इट हिस्ट्री रिलेटेड, या किस में आप ज्यादा वीक हैं. इज इट फिलोसफी रिलेटेड. ये सब आपको फिर तभी आइडेंटिफाई आप कर पाओगे. ठीक है, तो एरर पैटर्न्स को ट्रैक करो. मेंटेन एन एरर लॉग. मेक इट इजी फॉर यू टू प्रिपेयर योरसेल्व्स. राइट, एंड जो कॉन्सेप्ट्स में आपको डाउट आ रहा है, दिस विल यूजुअली वर्क फॉर क्वांट. राइट, जैसे आप अलजेब्रा बहुत महीने पहले किए हैं एंड नाउ यू आर गिविंग अ मॉक फॉर इट, और आपको अभी रियलाइज नहीं हो रहा है कि वो क्या फॉर्मूला था, क्या लॉजिक था, कैसे आता है. सो दैट्स व्हेन यू रिवाइज दोस टॉपिक्स इमीडिएटली. वो टेस्ट आज दिया, आपको लगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था एंड आई डिड नॉट रिमेंबर द फॉर्मूला, तो इमीडिएटली जाओ रिवाइज करके आओ. राइट, एक्यूरेसी मैटर्स मोर देन अटेम्प्ट्स. प्लीज रिमेंबर दिस. बहुत लोग इस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि कितने मॉक्स देने चाहिए, व्हाट्स द राइट नंबर ऑफ मॉक्स. प्लीज अंडरस्टैंड, नंबर ऑफ मॉक्स आर यूजलेस अगर आप क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहे हो और आप उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो. सो ट्राई वर्किंग ऑन एक्यूरेसी. यस, एंड सिर्फ अटेम्प्ट्स बढ़ाने के चक्कर में यू विल एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ नेगेटिव स्कोर आल्सो. सो अंडरस्टैंड वन थिंग, सही करना है. एटलीस्ट इन द स्टार्टिंग स्टेजेस सही करो, देन यू कैन वरी अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्टेड. ठीक है, क्रिएट अ मॉक टेस्ट टाइम टेबल क्रिएट करो. दिस विल गिव योर सेल्फ अ सेंस ऑफ पर्पस कि हाँ मेरा पर्पस है कि by the end of November 30 I would have covered completed 20 full length mock tests. तो जब आप टाइम टेबल बनाओगे you will not find reasons to avoid it. वरना आज अगर आप ऐसे बैठे हो कि आज मॉक देना था पर आज ये काम आ गया, वो काम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो then you will start procrastinating it. The more you push it ahead, फिर लास्ट में जाके it will become a very tiresome thing for you. ठीक है, कीप एन एरर लॉग एंड रिव्यू इट वीकली रिव्यू करते रहो. आइडेंटिफाई करो कहां पे आप स्ट्रांग हो, कहां पर वीक हो, एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी ऑलवेज. ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है. इफ यू गाइज वांट टू टॉक टू मी, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम. दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. यहाँ पे हम लोग DILR, CAT, MBA in general, we discuss everything. So any questions, queries you have, you can definitely join this group and talk to me. We have started a new batch by the name of Target IM batch. Yeah, we are just done with a few classes. So if you want, you can join this one as well. जहाँ पे you have live classes, mock test, practice questions, previous year questions. And if you want, you can take the pro subscription, जहाँ पे आपको ना सिर्फ ये बैच बट आगे आने वाले सारे बैचेस का, all live batches till May 2026 आपको इसका एक्सेस मिलेगा. Along with which there is something called CAT Assured. That is, if you get selected in these 15 listed B schools here with a 60% activity maintained on the app, you get your course fee as your rewards. Yes,
Again, this is part of the pro subscription. So if you want to make use of this, you can go for it. And unfortunately, for some reason, अगर आपका CAT 25 crack नहीं हो पाता है, if you don't crack CAT 25, then you get free access to the next year's batch as well. This works specifically for people जो एक attempt try करने के लिए दे रहे हैं कि सर एक बार try करके देखेंगे कैसा क्या है, then I'll go full fledged. Definitely useful. Yeah. Here's the difference between MBA Pro and the Plus subscription. If you have any questions, any queries, and you want to get it resolved on a call, you can give this number a call. And don't forget to use this code CORE-MBA before taking the subscription. Yeah. And if you or any of your friends, cousins, acquaintances are planning on giving CAT 2026, then you can recommend them the Prime subscription as well, जहाँ पे हम specifically for that 2026 CAT के लिए ही पूरा curriculum prepare किए हैं, plan किए हैं, schedule किए हैं in such a way that we cover from the extreme basics and we get the time to go through extreme advanced level sets as well. Yeah. So if you have any further questions, एक गूगल फॉर्म का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन फिल दिस एंड सबमिट इट. या, so I hope this video was helpful for you. If you have any questions or any concerns regarding how to take mocks, you can put that in the comment section and I'll be more than happy to help you. All the very best, folks. Cheers.